Hello friends, today our topic is that balanced salt solution and antibiotics. We are getting the idea about that balanced salt solution, what is the function, what is the composition and what is the characteristics, right? And uh, now the question is that why antibiotics we are adding in the culture and what is the purpose of that which are adding this. Okay, so let us start. First of all, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है जो है बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर। यहाँ पर बैलेंस्ड सॉल्ट सॉल्यूशन एंड एंटीबायोटिक्स की हम बात करने वाले हैं। Here one is that the two terms, here one is that balanced salt solution and antibiotics which are adding into that culture media, right? First of all, the culture is that one type of that media which are suitable for that tissue, cell, bacteria and all the types of culturing, right? The culture is a one type of that media जो हम क्या करते हैं तो टिश्यू या सेल या फिर कोई भी बैक्टीरिया को ग्रोथ करवाने के लिए उसका यूज़ करते हैं। ओके, हियर वन इज दैट हम कल्चर में बैलेंस्ड सॉल्ट सॉल्यूशन क्यों ऐड करते हैं उसका हमें ये क्वेश्चन है। ओके, तो बैलेंस्ड सॉल्ट सॉल्यूशन की क्या कैरेक्टरिस्टिक है यहाँ पर हम फोकस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बैलेंस्ड सॉल्ट सॉल्यूशन, write down first of all the name. The name indicates that it is one type of that carrying the salt solution, right? Here one is that the balanced salt solution यानी कि ये क्या करता है कल्चर में सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन को क्या करता है बैलेंस करता है, ये उसका काम है। ओके, मेंटेन द ऑस्मोलैरिटी, the first function is that maintain the osmolarity of the culture. Second thing is maintain the pH. Third one is that balanced salt solution maintain the physiological condition of the फर्स्ट ऑफ ऑल द ऑर्गन कल्चर, यानी कि हम बैलेंस्ड सॉल्ट सॉल्यूशन जो है वो हम आम तौर पर ऑर्गन कल्चर के लिए यूज़ करते हैं। ओके, ऑर्गन का कल्चर करवाने के लिए यूज़ करते हैं, तो उसे ऑर्गन को फिजियोलॉजिकल कंडीशन उसकी मेंटेन रखने के लिए और उसकी फंक्शनलिटी मेंटेन रखने के लिए हम बैलेंस्ड सॉल्ट सॉल्यूशन यूज़ करते हैं। ओके, तो फिजियोलॉजिकल कंडीशन can be maintained by that balanced salt solution. Okay, तो what are the characteristics of that balanced salt solution? ये तो उसके function हो गए। ओके, तो अब हम देखते हैं उसकी characteristics यानी कि उसका composition कैसा होता है। ओके, तो balanced salt solution that contains the various types of inorganic salt, that contains inorganic salt as well as D-glucose, phenol red. It is a one type of that also called as a dye also, and that indicates that one type of the color. Okay, here one is that the inorganic salt में बहुत सारे salt आते हैं यहाँ पर, KCl, मैग्नीशियम के salt आते हैं। ओके, NaCl भी होता है। यहाँ पर हम बैलेंस्ड सॉल्ट सॉल्यूशन अगर हम ऑर्गन कल्चर में यूज़ कर रहे हैं तो उसके हिसाब से हमें कल्चर में अदर देन NaCl यहाँ पर ऐड नहीं करना पड़ता, क्योंकि हमें पता है कि NaCl का फंक्शन है अगार में। अगार में हम देखते हैं तो अगार में अगार का कॉम्पोजिशन हम देखें तो उसमें NaCl होता है, तो उसका कॉम्पोजिशन उसका फंक्शन क्या है इन दिस अगार में, तो दैट मेंटेन्स दैट ऑस्मोलैरिटी, राइट। तो हम यहाँ पर ऑर्गन कल्चर में बैलेंस्ड सॉल्ट सॉल्यूशन लेकर क्या कर रहे हैं तो मेंटेन कर रहे हैं ऑस्मोलैरिटी कल्चर की। ओके, तो यहाँ पर हम NaCl यूज़ नहीं करेंगे। ओके, दिस इज ऑल अबाउट दैट बैलेंस्ड सॉल्ट सॉल्यूशन। ओके,
आपको ये पता चल गया होगा कि बैलेंस्ड सॉल्ट सॉल्यूशन इज वन टाइप ऑफ दैट आइसोटोनिक सॉल्यूशन, राइट। आइसोटोनिक यानी कि इस टाइप का सॉल्यूशन है कि जो ऑर्गन को, अगर हम ऑर्गन कल्चर के लिए यूज़ कर रहे हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि वो ऑर्गन को ज़्यादा तौर पर स्वेल भी नहीं करवाएगा और ना ही श्रिंक होने देगा। ओके, द मेंटेन्स द स्ट्रक्चरल फीचर एंड ऑल्सो कॉल्ड एज अ फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करता है, वो मेंटेन करता है। ओके, दिस इज अ होल अबाउट दैट बैलेंस्ड सॉल्ट सॉल्यूशन। ओके, the next question is that why we are using the antibiotic as a in a culture. Okay, एंटीबायोटिक हम यहाँ पर क्यों यूज़ कर रहे हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल the antibiotics, the function is that the prevents the bacterial growth or also called as the prevents the pathogenous growth. Okay, prevent the bacterial growth. उसका ये मेन फंक्शन है। सेकंड थिंग इज दैट कंटामिनेशन से कल्चर को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। ओके, दैट मेंटेन द कल्चर ऑस्मोलैरिटी। यहाँ पर कल्चर को कंटामिनेशन से क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। ओके, सेकंड थिंग इज दैट एंटीबायोटिक्स इज़ हम अगर कल्चर में यूज़ कर रहे हैं तो वो कैसी होगी। हमें पता है कि एंटीबायोटिक्स टू टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट वन इज़ दैट बैक्टीरिसीडल एंड सेकंड वन इज़ दैट बैक्टीरियोस्टेटिक, राइट। फोकस ऑन दिस वर्ड, द बैक्टीरिसीडल एंटीबायोटिक। बैक्टीरिसीडल एंटीबायोटिक, इट इज़ अ प्रिवेंट। बैक्टीरिसीडल एंटीबायोटिक का फंक्शन क्या है? तो बैक्टीरिसीडल एंटीबायोटिक द प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ एंड ऑल्सो कॉल्ड एज अ किल द बैक्टीरिया। ओके, इसका मेन क्राइटेरिया क्या होता है? तो किल करवा देना बैक्टीरिया का। और बैक्टीरियोस्टेटिक एंटीबायोटिक का फंक्शन है द प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, राइट। प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो हम जो एंटीबायोटिक्स यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं वो कैसी होगी? बैक्टीरियोस्टेटिक होगी, यानी कि उसका रिप्रोडक्शन और उसका ग्रोथ क्या करवा रही होगी? प्रिवेंटेशन, और उसका ग्रोथ इनहिबिट करवा रही होगी। ऐसी एंटीबायोटिक्स यहाँ पर हम यूज़ करते हैं। ओके, दिस इज़ अ होल अबाउट दैट एंटीबायोटिक्स फंक्शन, कि एंटीबायोटिक्स से हमें कल्चर को कैसे कंटामिनेशन के थ्रू बचा सके। और सेकंड थिंग इज़ दैट जो भी इस कल्चर से डील कर रहा है, जो भी पीपल, तो उसे हम कैसे प्रोटेक्शन दे सके। यानी कि अगर हम बैक्टीरिया या फिर पैथोजेंस का कल्चर बना रहे हैं तो उससे हम कैसे प्रिवेंट रखें उस पीपल को।